तो आज हम रिव्यू करेंगे फार्मटेक 45 HP सुपर मैक्स का। काफ़ी पॉपुलर ट्रैक्टर है फार्मटेक हमारे इंडिया में, और उन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा है जहाँ पे ट्रॉली वर्क या फिर थ्रेसर का वर्क ज़्यादा किया जाता है। और ज़्यादातर हैवी कामों में हमारे यहाँ पे फार्मटेक ही यूज़ किया जाता है, और काफ़ी किसान भाई जो दूसरों का काम करते हैं वो भी यही ट्रैक्टर लेते हैं। तो आज हम रिव्यू करेंगे फार्मटेक 45 का, जो कि काफ़ी बिकने वाला ट्रैक्टर है फार्मटेक की ओर से। फार्मटेक के ब्रांड नाम से 45 और 66 HP के दोनों ट्रैक्टर बिकते हैं, फार्मटेक 45 और फार्मटेक 66। तो आज देखेंगे इसमें क्या क्या खासियत है और क्यों ये इतना पॉपुलर होता है, और इसकी दो बातें ऐसी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मटेक 45 कितने प्रकार का आता है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसके मॉडल है, इसलिए काफ़ी किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपका ये कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर दूंगा। तो आपको बता दूं कि इसकी 3 सीरीज़ आती है। एक आती है क्लासिक सीरीज़, एक आती है स्मार्ट सुपर मैक्स, और एक आती है स्मार्ट सीरीज़। तो क्लासिक सीरीज़ भी जो है उसके भी 2 फॉर्म आते हैं, एक वैल्यू मैक्स आता है, एक सुपर मैक्स आता है। तो हम जिस ट्रैक्टर का रिव्यू करेंगे वो सुपर मैक्स है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा आइडिया के तौर पे बता दूं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो जो स्मार्ट सुपर मैक्स है ये 50 HP का ट्रैक्टर है, और जो सुपर मैक्स है और वैल्यू मैक्स है ये दोनों सेम HP के हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में अपन जानेंगे। स्मार्ट मैक्स जो है ना, इसके अंदर अपन एपीसाइक्लिक गियर ड्राइव का ऑप्शन ले सकते हैं, साइड शिफ्टेड गियर ले सकते हैं, और इसके जो रेटेड RPM है वो 2200 है। और अब बात कर लेते हैं हम हमारे फार्मटेक 45 क्लासिक सीरीज़ के सुपर मैक्स की। ये सबसे ज़्यादा बिकता है फार्मटेक के क्लासिक सीरीज़ में। जो सुपर मैक्स है ये खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि किसानी करते हैं और साथ में ट्रॉली वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू के बारे में कर लेते हैं। तो इसकी जो पूरी डिज़ाइन है, इसका जो पूरा बॉडी है वो पूरी मेटल की बनी हुई है, मतलब हर पार्ट इसका सॉलिड है। और इसके अंदर जो है पूरा LED लाइट की फिनिश दी है। इसके साथ इस पर ब्रांडिंग लगी है कि 20 साल से यहाँ बिक रहा है और 54 कंट्रीज़ में इसका एक्सपोर्ट है। फार्मटेक 45 का नाम दिया है, साइड से सुपर मैक्स लिखा है। फिर जैसे इसके पीछे वाले टेल लैम्प पे आते हैं तो ये भी LED के हैं। फिर इसमें 3 ईयर की क्राउन पिनियन की वारंटी दी है। इसका मतलब ये जो पीछे का एक्सेल है इसकी 3 साल की वारंटी है, कभी टूटेगा नहीं 3 साल तक। अगर टूटा तो कंपनी रिटर्न करेगी। उसके बाद अगर उस साइड का व्यू देखें तो यहाँ पे एक सुपर मैक्स लिखा है, क्लासिक सीरीज़ लिखा है। तो ये काफ़ी बढ़िया से डिज़ाइन किया गया है इसका लुक, ताकि कोई भी देखे तो उसे अट्रैक्ट कर ले। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी ट्रैक्टर का। तो इसके अंदर जो है AVL इंजन लगा है, जो कि 2900 सीसी का आता है, मतलब 3 लीटर के करीब का इसका इंजन है, जो कि नॉन टर्बो है और बॉस इनलाइन पंप के साथ आता है। और 1850 RPM पे ये अपनी 45 HP पावर प्रोड्यूस करता है। और ये जो इंजन है ये सिंगल सील इंजन है, जो कभी लीकेज नहीं मारेगा, ऐसी कंपनी दावा करती है। इसके अंदर ये वॉश कंपनी का सिंगल फिल्टर दिया है, आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और साथ में एक वाटर सेपरेटर भी दिया है। और अगर बात की जाए इसके ऊपर जो टंकी बनी हुई है, ये स्टीयरिंग ऑयल की टंकी है। स्टीयरिंग के लिए एक्स्ट्रा से ऑयल दिया है ताकि स्टीयरिंग ऑयल ठंडा रहे और स्टीयरिंग ऑयल में और स्टीयरिंग के जो पंप है उसमें ज़्यादा काम ना आए। अब अगर हम नीचे इसके बात करेंगे तो अलग से इसमें बैटरी दी हुई है। इसके लिए बाहर से सिस्टम दिया है ताकि आपको अंदर कोई ट्रैक्टर में दिक्कत ना पड़े। इसे निकालने के लिए बाहर से आप एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं ब्रेक के बारे में। तो इसके जो ब्रेक हैं दोनों ऑप्शन में आते हैं, ड्राई ब्रेक भी आते हैं और ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक भी आते हैं। ऑप्शनल है आपको, जो दोनों ऑप्शन इसके अंदर है। और इसके साथ ही ये जो इसकी जो लिफ्ट है वो ADDC वॉल्व स्टाइल की लिफ्ट है, मतलब इसमें एक पोजीशन कंट्रोल करने का और एक गहराई कंट्रोल करने की लीवर दिया हुआ है। ये जो नीचे लीवर दिया हुआ है इससे अपन किसी भी ट्रॉली को जैसे उठाना है या फिर ट्रॉली को प्रेशर प्रोवाइड करना है तो इससे आप काम कर सकते हैं। अगर डबल डिस्ट्रीब्यूटर लगे होते हैं तो इससे आप लहू को पलटने का काम भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। नीचे इसके डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली दी है जहाँ से ऑयल पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टायर की। तो टायर जो है इस सभी ट्रैक्टर में 628 के पिछले टायर दिए गए हैं। इसका जो हाइड्रोलिक दिया गया है ये 2 ऑप्शन में दिया गया है, एक 1800 kg का हाइड्रोलिक दिया गया है और एक 1500 kg का हाइड्रोलिक दिया गया है। जो कि 1800 वाला है वो और 1500 kg वाला है, इन दोनों की पोजीशन ड्रिफ्ट कंट्रोल है, मतलब ADDC वॉल्व के साथ आते हैं। और इसके अंदर एक गहराई सेट करने का होता है और दूसरा जो होता है वो उस गहराई पे ऑपरेट करने के लिए होता है। अगर हम इसकी PTO की बात करें तो 540 RPM पे इसकी PTO है, जो कि 36.9 HP की पावर प्रोड्यूस करती है PTO के लिए।
और जो इंजन है उसकी HP 45 है, मतलब इतना डिफरेंस है PTO पावर आउटपुट करने के लिए। पे अपने 540 पावर फुल प्रोवाइड करता है, एक 1810 RPM पे करता है और एक 1592 RPM पे करता है। अब अगर बात की जाए इसके अंदर एक और ऑप्शन है सुपर मैक्स के अंदर कि आप रिवर्सेबल PTO ले सकते हैं। अगर आप वो लेते हैं तो उसके अंदर आपको रिवर्स वाली जो स्पीड है वो वेरिएबल में मिलेगी, मतलब हर गियर में अलग स्पीड मिलेगी। आपने गियर लगा के रखा, जो जिस भी गियर में आपने ट्रैक्टर को लगाया उस गियर की स्पीड आपको मिल जाएगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ये जो साइड में लीवर दिया गया है PTO का इंडिपेंडेंट लीवर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो लीवर है इसके अंदर कोई क्लच नहीं दिया गया है PTO के लिए अलग से। जो PTO क्लच के लिए ऑपरेट होते हैं नॉर्मली ट्रैक्टरों में, इसमें क्लच में ही जो पेडल क्लच है इसी के अंदर डबल PTO वाला सिस्टम दिया गया है। अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया गया है। इसमें डबल पंप के सिस्टम है, मतलब एक ही पंप नहीं दिया गया है ताकि आपके ट्रैक्टर को ज़्यादा ऑपरेशन में ताकत लगे। इसमें डबल पंप दिए गए हैं, एक दिया है स्टीयरिंग के लिए और दूसरा हाइड्रोलिक के लिए दिया है, और लाइव पंप दिए गए हैं। लाइव पंप का मतलब ये होता है कि ये हमेशा ऑपरेट होंगे, जैसे ही इंजन चालू होगा वैसे ही पंप आपके हाइड्रोलिक का भी ऑपरेट होगा, स्टीयरिंग का भी ऑपरेट होगा। कोई ऐसा नहीं है कि फुल क्लच दबाने पे आपका हाइड्रोलिक का जो पंप है वो बंद हो जाए। काफ़ी ट्रैक्टरों में ये समस्या है, खासकर फोर्स कंपनी के जो ट्रैक्टर आते हैं उनमें ये समस्या आ जाती थी। अब इसका हम ऊपर से लुक देखते हैं कि ये ऊपर बैठने से हमें कैसा लगता है। तो इसका ये जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी क्लासी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यही का यही मैं हॉलैंड में भी देखा है, कुछ इसी स्टाइल में दिखता है, और उसकी भी ये जो सामने का व्यू है इसी स्टाइल में दिखता है। इसमें दोनों चीज़ें एक ही लाइन में दी गई है, मतलब जो एयर क्लीनर है और साइलेंसर है दोनों एक ही लाइन में दिया गया है। इसका जो एयर क्लीनर है वो 3 स्टेज एयर क्लीनर है, जो कि 3 स्टेज से सफाई करता है। काफ़ी अच्छे एयर क्लीनर होते हैं। अब यहाँ से अगर हम लुक करें तो इसके जो गियर बॉक्स है वो फ्रंट में दिया गया है, जिसमें कि फुल्ली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है, जिसमें कि 8 फॉरवर्ड होते हैं और 2 रिवर्स गियर होते हैं। साइड शिफ्टेड का भी ऑप्शन है, अगर आपको चाहिए हो तो वो भी ले सकते हैं। दूसरी बात, इसमें ये एक सेलेक्टिव वॉल्व दिया गया है, इससे आप हाइड्रोलिक को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस भी हाइट पे उसे फिक्स कर देंगे तो उसके बाद अगर आपकी हाइड्रोलिक गिर भी जाती है तो पीछे जो भी प्रोडक्ट है वो गिरेगा नहीं। साथ ही में यहीं से आप लुक देख सकते हैं कि ट्रैक्टर कैसा कैसा दिख रहा है। और इसका जो सामने का एक्सेल है वो 2 प्रकार के आते हैं, एडजस्टेबल एक्सेल भी दिया है इसमें और नॉर्मल एक्सेल भी दिया है। जैसा आपको चाहिए हो वैसा आपको इसमें उपलब्ध हो जाएगा। और ख़ासकर एक और नया जो अपडेट दिया है फॉर्मटेक ने वो है EP साइक्लिक गियर ड्राइव का। काफ़ी किसान भाइयों को EPI के बारे में नहीं पता है। अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख दें EPI, तो मैं आपको, अगर कभी 10% से ज़्यादा होती है उसकी EPI कमेंट, तो मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि EPI से फ़ायदा क्या है। तो यही है ट्रैक्टर की एक ख़ास बात। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, एक तो इसका जो कहते हैं लोग कि डीजल खपत ज़्यादा है, मेरा मानना है कि इसकी डीजल खपत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जितना डीजल खाता है उतना ही ज़्यादा काम करता है। और दूसरी बात, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी कम है, मतलब इसकी जो हाइट है, अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 377 mm ही है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। इससे क्या होता है कि इसका पूरा मास जो है, मतलब इसका जो पूरा वजन है वो नीचे साइड रहता है, तो ये ट्रैक्टर जम के चलता है, मतलब चलने में इसको दिक्कत नहीं आती और काफ़ी अच्छे वर्क करता है खेती के काम में। लेकिन इसके अंदर एक समस्या भी है कि जो इसका पिछला पार्ट है हाइड्रोलिक साइड का, इसमें जो क्वांटिटी है आयरन की या फिर मात्रा जो है लोहे की वो थोड़ी कम है, मतलब पिछला जो पार्ट है वो हैवी नहीं है। इसलिए ये क्या होता है कि ज़्यादा स्लिपिंग मारता है और वो मुझे एक दिक्कत लगती है, जबकि ऐसे ट्रैक्टर को स्लिप नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये पावर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रैक्टर है। तो यही सब है फॉर्मटेक 45 HP के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी किसानी संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।